साथियों नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा अपेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे और अपनी जो तैयारी साथियों बिल्कुल इसको जारी रखिएगा साथियों, क्योंकि जैसे अपन सीईटी का पेपर देंगे तो आशा है कि बहुत सारी वैकेंसियाँ भी आने वाली है। इसके बाद में साथियों आपकी रीट भी आने वाली है। पीएसआई की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी साथियों। और डिप्टी जेलर तो आपके 23 जुलाई आपके 2025 में ही है साथियों। और पटवार की चर्चा हुई थी, वो तो आएगी आएगी। तो ये जो अपनी क्लास है साथियों, राजस्थान जीके एमसीक्यू क्लास है। तो इसमें जितने भी साथी है बिल्कुल जो भी अपनी क्लास में जुड़ चुके हैं वो क्लास का एक बार अपना जो हाजिरी है साथियों वो कमेंट करके जरूर बताया करो साथियों कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो और आप कहाँ से हो। ठीक है भाई। तो राजस्थान जो आपके जीके एमसीक्यू क्लास में आप सभी का मैं विनोद धाकड़ आप सभी का दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ साथियों। और इसके अंदर अपन जो 30-25 क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके 30 क्वेश्चन, अधिकतर मैं 30 क्वेश्चन ही रखता हूँ जीके वाली क्लास में। 30 क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे साथियों। तो इसका आंसर आपको फटाफट देना है साथियों। केवल जीके के अंदर आपका ये है ना, केवल आकलन करना है कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। तो आपके बीच में आपका पहला क्वेश्चन है साथियों आज का। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। ये तो पूछ रहा है कि साथियों अध्यक्षता किसने की थी, और मैं पूछ रहा हूँ कि आयोजन किसने किया था। क्या पूछ रहा है साथियों हमके, आयोजन आयोजन कौन करवाया था। बिल्कुल, आयोजन राजा ऐसे बता दीजिएगा साथियों। इसका आयोजनकर्ता कौन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने, महाराजा जय सिंह जी ने, और अभय सिंह जी ने, और भगत सिंह ने। बताइएगा साथियों हमके किसने की थी। भगत सिंह तो मुझे पता है साथियों, इसे मारवाड़ का दूसरा पितरहंता कहते हैं, क्योंकि इसने कान का कच्चा यानी कि अजीत सिंह की क्या कर दी साथियों, हमके हत्या कर दी। ठीक है भैया। अभय सिंह के काल में आपके क्या होता है साथियों, हमके 1730 में आपके क्या घटना होती है साथियों, हमके खेजड़ली घटना होती है। ठीक है भैया। स्वाई जय सिंह जी और आपके महाराजा जगत सिंह जी द्वितीय। बिल्कुल साथियों, अब आपके दो ऑप्शन, यानी कि ये तो नहीं होने सिर्फ आप जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। हर ऑप्शन पर हम बिल्कुल आपका जो हुरडा सम्मेलन हुआ था साथियों, ये आपके 17 जुलाई 1734 को होता है साथियों। हुरडा आपके भीलवाड़ा की आपके रियासत आपके तहसील है साथियों, इसके अंदर होता है साथियों। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता साथियों आपके महाराजा मेवाड़ के महाराजा जगत सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। इससे पहले आपके संग्राम सिंह करने वाले थे, लेकिन संग्राम सिंह की क्या हो जाती है साथियों, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो तो होगा आपका ए। लेकिन जो मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ कि आयोजन राजा कौन था, यानी कि इसका आयोजन करता राजा तो आपके कौन थे, स्वयं आपके स्वाई जय सिंह जी आपके जयपुर वाले थे। इसका आयोजन क्यों किया जा रहा था साथियों, अब इसके ऊपर हम 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। इसका आयोजन इसलिए किया जा रहा था साथियों कि जो आपके मराठा थे वो क्या है कि राजस्थान की तमाम रियासतों से कर वसूल रहे थे। इस कर के कारण सभी राजा परेशान हो गए थे, इसलिए सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन हुआ नहीं साथियों, ये सम्मेलन आपके अध्यक्षता या इसके आपके आपसी मन मुटाव के कारण ये असफल होता है। असफल होने के कारण ही वर्षा ऋतु के बाद आपके कोटा जो आपके रामपुरा गांव है साथियों, वहां पर एकत्रित होने की बात की गई। लेकिन वहां पर केवल दो राजा, आपके जयपुर के राजा और आपके कोटा के राजा, दो ही वहां पर आपके एकत्रित होते हैं। ठीक है साथियों। तो ऐसी इसको इस तरह याद रख लेना। ठीक है। इसके अंदर हाँ नागौर के आपके भगत सिंह जी, ये देखो सभा में भाग तो ये नागौर के आपके भगत सिंह जी ने लिया था। जयपुर के आपके आपके क्या बोलते हैं इनको, अभय सिंह जी ने जोधपुर के थे, इन्होंने लिया था। ठीक है भाई। ये जो भगत सिंह जी थे साथियों, ये आपके बिल्कुल आपके जो थे आपके नागौर के थे, लेकिन मैं वो भगत सिंह के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने आपकी हत्या की थी। ठीक है भाई। ये कह रहा है कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किया था। महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने, महाराजा जय सिंह जी ने, महाराजा अभय सिंह जी ने, शिवाजी ने। जल्दी से बता दीजिएगा साथियों हमके कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किया था। बिल्कुल साथियों, आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका बिल्कुल जो आपका द ऑप्शन यानी कि शिवाजी ने जो आपकी जो मराठा शक्ति है साथियों, इसको संगठित करने का काम किया साथियों। और पूरे भारत में बिल्कुल साथियों इन्होंने क्या वसूला था, आपके कर वसूला था। बिल्कुल साथियों आपके छौत कर वसूला था। बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, द हो जाएगा। ये कह रहा है कि राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम आपके आपके 29 सितंबर 1803 ईस्वी को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। बिल्कुल साथियों, आपके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि 29 सितंबर
1803 ईस्वी को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? जयपुर, भरतपुर, सिरोही, कोटा। तो तीन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपके? बिल्कुल सबसे पहले जो संधि करता है साथियों आपके भरतपुर रियासत करती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका? ब हो जाएगा। बिल्कुल सबसे पहले आपकी रियासत जो आपके 19 सितंबर आपके 1803 में आपके भरतपुर रियासत अंग्रेजों के साथ क्या करती है साथियों? आपके सहायक संधि कर लेती है साथियों। ठीक है भाई, आगे चलिए। ये कह रहा है कि अहमदनामा है। अहमदनामा एक है समझौता पत्र, एक भूमि कर है, एक घोषणा पत्र है, एक लगान पत्र है। आपके लगान कर है। जल्दी से बताइए साथियों आपके अहमदनामा क्या है? बता दीजिएगा जल्दी से कि अहमदनामा क्या है। बताइएगा जल्दी से साथियों आपके अहमदनामा क्या है? समझौता पत्र, भूमि कर है, घोषणा पत्र है, या आपका लगान कर है? जल्दी से बता दीजिएगा साथियों ये क्या है? बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से बताइएगा साथियों। ये आपके समझौता पत्र है। क्या है साथियों? आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि समझौता प्रपत्र है। भूमि पर लगने वाला कर निम्न में से कौन सा है? यानी कि साथियों आपके भूमि पर लगने वाला कर कौन सा है? इनमें से जल्दी बता दीजिए। 5 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपके? खम्स, ये तो आपके साथियों आपके युद्ध में होता है साथियों आपके। चौथ आपके नहीं होता साथियों। सरदेशमुखी ये भी नहीं होगा साथियों। खिराज, बिल्कुल भूमि पर लगने वाला जो कर होता है साथियों उसे क्या कहते हैं? हम खिराज कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो भाई। ये कह रहा है कि मराठों द्वारा लिया जाने वाला सुरक्षा कर अन्य शासकों को निम्न में से कौन सा है? बिल्कुल साथियों ये कह रहा है साथियों कि मराठों द्वारा लिया जाने वाला सुरक्षा कर अन्य शासकों यानी कि निम्न में से कौन सा कर है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। बिल्कुल साथियों अन्य सुरक्षा कर कौन सा लिया जाता था? चौथ लिया जाता था। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी एकदम इसका करेक्ट आंसर है साथियों। आगे चलिए साथियों। राजस्थान की सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने कहाँ प्रवेश किया था? यानी कि राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मराठों ने कहाँ पर आपके प्रवेश किया था? वो भी 1711 ईस्वी में। बिल्कुल साथियों आपके मेवाड़ के समीप जो आपके यहाँ पर आपके क्या वसूला जाता है साथियों? आपके कर वसूला जाता है। बिल्कुल आपके 1711 ईस्वी में, है ना? क्या कह रहे हैं साथियों? आपके 1711 ईस्वी में इन्होंने मेवाड़ के क्षेत्र में क्या है साथियों? आपके कुछ कर वसूला था। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका सी ऑप्शन हो जाएगा मेवाड़। ठीक है भाई, आगे चलिए भैया, उत्तर दीजिए। हुडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब हुआ था? अभी बताया था साथियों कि 17/7/1734 है ना? 17 जुलाई 1734 को। ऐसे भी याद रख लीजिएगा आपके 17/7/1734, यानी कि 7 का आंकड़ा ज्यादा है। 17/7/1734, 17 जुलाई 1734। हुडा सम्मेलन में निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपके। कोटा के दुर्जय साल जी थे, बिल्कुल से। आमेर के जय सिंह जी यानी आयोजन करता थे। जोधपुर के अभय सिंह जी थे। नागौर के भगत सिंह जी थे। और भी याद रखना चाहो तो रख लेना साथियों आपके। बूंदी के दलेल सिंह जी थे। कोटा के दुर्जल साल थे। ठीक है भैया, अभी दुर्जल साल तो पढ़ लिया आपने। बूंदी के दलेल सिंह जी, है ना? यहाँ पर और लिखिए साथियों, बूंदी के दलेल सिंह जी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अच्छा बन जाएगा यहाँ से। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि सभी। आगे चलिए साथियों। ये कह रहा है कि उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकौरी बाई का विवाह निम्न में से किसके साथ हुआ था साथियों? आप सभी बता साथियों आपके जो आपके क्या होता साथियों आपके 1708 देबारी समझौता। क्या होता साथियों आपके? 1708 देबारी समझौता होता साथियों। इसमें 3 शासक थे। कौन कौन थे साथियों के? मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री का जो विवाह है साथियों आपके चंद्रकौरी का जो विवाह आपके जयपुर के स्वाई जय सिंह के साथ किया जाता है साथियों। यानी कि एक तो यहाँ पर आपके अजीत सिंह जी भी आते हैं। ठीक है साथियों, और साथियों आपके यहाँ पर बिल्कुल अभी का राइट आंसर तो आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। जयपुर के अमर सिंह जी, द्वितीय सिंह जी और आपके स्वाई जय सिंह, ये 3 होते हैं आपके यहाँ पर आ जाएगा अजीत सिंह जी के बाद में आ जाएगा साथियों आपके अमर सिंह द्वितीय की जो पुत्री थी इनके साथ होता, और आपके जयपुर के जय सिंह जी। ठीक है, ये कह रहा है कि बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना कब बंद किया था? भाई साहब बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ये कह रहा है कि बांसवाड़ा के जो शासक थे साथियों, इन्होंने खिराज कर देना बंद कब किया साथियों? हमके 1728 में किया था। कब किया था साथियों? हमके 1728 में किया था। आगे चलो भाई। राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां कब शुरू की थी? 1800
14-15 ईस्वी में, 1817-18 ईस्वी में, 1824-25 ईस्वी में, 1837 और 38 ईस्वी में। बिल्कुल साथियों आपका 12 का जो राइट आंसर होने वाला है, जल्दी से बता दीजिएगा साथियों, आपके 1817 और 18 में। बिल्कुल साथियों आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा साथियों, ये कह रहा है कि मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे। बिल्कुल साथियों आपके सबसे अंत में आपके सिरोही के शिव सिंह जी थे, इन्होंने आपके 1823 के अंदर कब किए थे साथियों, आपके 1823 के अंदर क्या कर लिया जाता है साथियों, आपके बिल्कुल हस्ताक्षर कर लिए जाते हैं मारवाड़ के कारण। ठीक है भैया, आगे चलिएगा साथियों, आपके क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है कि किस राज्य को छोड़कर 1818 ईस्वी तक संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि कर ली थी। बताइएगा जल्दी से साथियों, आपके किस राज्य को छोड़कर 1818 तक संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि कर ली थी। सिरोही, जैसलमेर, जयपुर, कोटा। बताइएगा साथियों, आपके 14 का राइट आंसर बिल्कुल आपका सिरोही, क्योंकि अभी पढ़ा था साथियों हमने 1823 में क्या की थी साथियों, आपकी संधि की थी शिव सिंह जी ने। ये कह रहा है कि स्वाई जय सिंह की मृत्यु कब हुई थी। क्या कह रहा है साथियों आपके कि स्वाई जय सिंह जी की जो मृत्यु है साथियों, ये कब होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1748 ईस्वी, 1726 ईस्वी में, 1735 ईस्वी में, 1743 ईस्वी में। जल्दी से बता दीजिएगा साथियों, आपके 15 का राइट आंसर बिल्कुल 1743 ईस्वी के अंदर आपके स्वाई जय सिंह जी की क्या हो जाती है, आपके मृत्यु हो जाती है। इन्होंने आपके 18 नवंबर 1727 को आपके जयपुर शहर का क्या करवाते हैं साथियों, आपके निर्माण करवाते हैं। ठीक है साथियों, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको 1735 ईस्वी में राजस्थान भेजा। बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन बन जाएगा साथियों, कि राजस्थान का आकलन करने के लिए, राजस्थान का आकलन करने के लिए सर्वप्रथम साथियों के पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको 1735 ईस्वी में राजस्थान भेजा। रमाबाई, चंद्रगौरी और आपके राधाबाई, मीराबाई। बिल्कुल साथियों आपकी मीराबाई राजस्थान से संबंधित है, रमाबाई राजस्थान से संबंधित है, चंद्रगौरी हमने पढ़ लिया। तो ए ऑप्शन कौन सा बच जाएगा साथियों के राधाबाई। यहाँ पर अगर आप सोच रहे होंगे कि राधा वो होंगी, राधा वो नहीं भैया, राधाबाई कौन थी साथियों, इनकी माता थी। ठीक है भैया, आगे चलिएगा, आगे चलो भाई। क्वेश्चन नंबर साथियों आपके 16 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति। देखिए साथियों आपके 1857 की क्रांति के क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपके 1857 की क्रांति के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ साथियों मैं आपके सामने। ये कह रहा है साथियों कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से होता है, नसीराबाद, एरनपुरा, नीमच, कोटा। जल्दी से बता दीजिए साथियों, हमके नसीराबाद में कहाँ से होता है साथियों, हमके 28 मई को होता है साथियों। ठीक है साथियों, एरनपुरा के अंदर कहाँ से होता है साथियों, हमके 21 आपके अगस्त को हो जाता है साथियों। ठीक है भैया, नीमच में कब होता है साथियों, हमके 3 जून को होता है साथियों। और यहाँ आपके 15 अक्टूबर को होता है। तो यहाँ पर साथियों आप बता सकते हो, आपके बिल्कुल मई पहले आता है, जून बाद में आता है, अगस्त बाद में आता है, फिर अक्टूबर आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपकी बिल्कुल ए नसीराबाद से होती है साथियों, आपके 28 मई राजस्थान को होती है। ठीक है भैया, आगे चलिएगा। ये कह रहा है कि ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1857 क्रांतियों 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया है, कहाँ किया। ठीक है, बताइएगा जल्दी से। ये कह रहा है कि ब्यावर से, आहुआ से, भरतपुर से, नीमच से। बिल्कुल आहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह ने किया था साथियों, उनके 1857 के जो क्रांतिकारी थे साथियों, यहाँ पर इन्होंने आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने यहाँ पर नेतृत्व किया है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, झांसी से, मेरठ से, लखनऊ से, कानपुर से। बताइएगा जल्दी से। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होने वाला साथियों आपका ए ऑप्शन झांसी, बी ऑप्शन मेरठ, सी ऑप्शन लखनऊ, डी ऑप्शन साथियों आपका कानपुर। बिल्कुल साथियों आपके मेरठ में क्रांति कब हो जाती है साथियों, आपके 10 मई को हो जाती। कब होती है साथियों, आपके 10 मई को होती है साथियों आपके। बिल्कुल बिल्कुल साथियों आपके 10 मई। ये कह रहा है साथियों कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी, 6, 8, 4, कोई नहीं। बिल्कुल साथियों आपके राजस्थान में 6 छावनियां थी। एक तो एरनपुरा थी, ठीक है साथियों, एक आपके नसीराबाद थी, नीमच थी, टोंक थी, देवली थी, खेरवाड़ा थी, ब्यावर थी। ठीक है भाई, ये 6 की 6 छावनियां थी। और एकमात्र छावनी यदि वर्तमान राजस्थान के संदर्भ से बाहर मानी जाए तो नीमच थी।
नसीराबाद में 1857 में, अभी जस्ट बताया साथियों आपकी कब होती है साथियों, 28 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ हो जाती है। आगे चलिएगा साथियों, ये कह रहा है कि नीमच में 1857 की जो क्रांति प्रारंभ हुई थी 18 सितंबर 1857 को, 3 जून 1857 को, 21 अगस्त 1857 को, 28 मई 1857 को नसीराबाद में होती है साथियों, यहाँ पे एरनपुरा में होती है साथियों 18 सितंबर 1857 को। ये नहीं साथियों, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलिए साथियों, एरनपुरा में 1857 की ईस्वी की जो क्रांति का प्रारंभ हुआ था साथियों कि एरनपुरा के अंदर मैंने बताया साथियों कि 21 अगस्त 1857 को, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ, बिल्कुल आपके अभी बताया था साथियों आपके 15 अक्टूबर हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके 15 अक्टूबर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, कोटा, बिल्कुल देखो कोटा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, लाला जयदयाल ने और आपके मेहराब अली ने, यानी कि ए और आपका सी, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि कोटा में कैप्टन, क्या कह रहा है साथियों आपके कि कोटा में कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया था, किस आपके कैप्टन का घुमाया था, कैप्टन बर्टन का, कैप्टन हिथकोर्ट का, कैप्टन मैकडोनाल्ड का, कैप्टन मेजर सावर्स का। तो बताइएगा जल्दी से साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का, कैप्टन बर्टन का। बिल्कुल साथियों आपके बर्टन का 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके कोटा के अंदर इनका जो क्या है साथियों आपके सिर घुमाया था। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है साथियों क्रांतिकारियों ने किस महाराव के साथ, ठीक है साथियों, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा दुर्ग में कैद कर लिया था। बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके महाराव राम सिंह जी द्वितीय, महाराजा तख्त सिंह जी, महाराजा राम सिंह प्रथम, नहीं भैया नहीं नहीं नहीं, कोटा के राम सिंह जी द्वितीय। 27 का जो राइट आंसर होने वाला साथियों आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके राम सिंह जी द्वितीय हो जाएंगे। और 5.5 महीना तक यहाँ पर क्या लगता है साथियों, आपके स्थानीय लोगों का शासन चलता है साथियों। इसी के चलते इन लोग की जो 17 तोपों की सलामी थी वो घटकर आपके 13 तोपों की हो जाती है। ठीक है भैया। राजस्थान में 1857 की 2 गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है साथियों, आपके ये क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया है। ये कह रहा है कि राजस्थान के एजीजी, एजेंट टू गवर्नर, यानी कि ये एजेंट टू गवर्नर कौन थे, बताइएगा साथियों। आपके राजस्थान का उस टाइम एजीजी कौन था, मेजर सावर्स, मेक मोशन, ठीक है साथियों, उनके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल ईडन। बताइएगा जल्दी से साथियों, आपके उस टाइम कौन थे, आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बताइए साथियों कि 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैग्नूसन के मध्य कौन सा युद्ध होता है। बिल्कुल साथियों, आपके 8 सितंबर को तो आपके चेवालास का युद्ध होता है साथियों, और 18 सितंबर को आपके कालोगरा बिथोड़ा का युद्ध होता है साथियों, यानी कि बी पहले आता है साथियों। तो बिथोड़ा का युद्ध कब होता है साथियों, 8 सितंबर को होता है। लेकिन ये आपके 18 सितंबर पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके चेलावास का। ठीक है, इसे कालोगोरों का युद्ध भी कहते हैं। आगे चलिएगा, ये कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था। मोकमोसन, मेजर सावर्स, कोट ईडन और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो साथियों आपके ये कह रहा है कि मेवाड़, देखिए साथियों आपके जयपुर में ईडन था, कोटा में बर्टन था, भरतपुर में आपके मोरिसन था, मारवाड़ में आपके मैकमोसन था, और सिरोही में आपका जेडी हॉल था। ठीक है भैया, तो यानी कि आपके मेवाड़ में सावर्स था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलो, 1857 की क्रांति के समय किसे नियुक्त किया गया मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। अभी बताया था साथियों आपके, बिल्कुल मारवाड़ का मेक मोशन या मोक मोशन, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ का सावर्स था, कोटा का ईडन था, और कोटा का बटन था, जयपुर का ईडन था साथियों, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, तो आपके एजीजी थे उस टाइम। ठीक है साथियों, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की जो क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, बिल्कुल जयपुर के अंदर था साथियों, उनके ईडन था, कोटा में बटन था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये थे आज के अपने 35 क्वेश्चन। ठीक है सर, 32 क्वेश्चन। तो मान लीजिए साथियों उनके 30 क्वेश्चन थे, तो आशा अपेक्षा आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा साथियों। 35 क्वेश्चन हमने लगभग आपके 20 मिनट में कर दिए साथियों। मैं चाहता तो सारी थोड़ी बता सकता साथियों, लेकिन नहीं साथियों, केवल ये आपके अपना आकलन वाली क्लास है साथियों, तो इसमें आपका आकलन बताना साथियों।
32 में से आशा अपेक्षा आप सभी के 30 प्लस का स्कोर रहा होगा। और हाँ, अगर गलती है तो सुधारिएगा साथियों। और जो कल है साथियों आपके क्वेश्चन है वो आपके आधुनिक राजस्थान निर्माण से संबंधित क्वेश्चन में ज़्यादा डालूंगा साथियों, यानी कि राजस्थान का एकीकरण है जो ज़्यादा पढ़ लेना साथियों। और उसी के संदर्भ में साथियों आपके जनसंख्या टॉपिक के भी मैं क्वेश्चन ज़्यादा डालूंगा, और उद्योग भी पढ़ लेना। ये तीनों के क्वेश्चन आपके ज़्यादा आएंगे। एक तो साथियों आपके आधुनिक राजस्थान यानी कि राजस्थान का एकीकरण, और जनसंख्या वाला टॉपिक, और आपके उद्योग धंधे, ये क्वेश्चन मैं आपके ज़्यादा डालने वाला हूँ कल। ठीक है भैया, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।